इन दिनों एक सरकारी टेंडर बड़ा चर्चा में है, जिसको लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी भी काफ़ी तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली के वसंत कुंज में लोकपाल ऑफिस के द्वारा एक सरकारी टेंडर निकाला गया है, जिसमें 7 BMW गाड़ियों की बात लिखी गई है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का फंड भी एलोकेट किया गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, इसको लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी तेज हो गई है, क्योंकि BMW सबसे महंगी गाड़ियों में है और जिस तरीके से उन गाड़ियों को लेकर के इस टेंडर में जिक्र किया गया है और 7 BMW गाड़ियों का जिक्र किया गया है, ऐसे में इसको लेकर पी चिदम्बरम ने भी निशाना साधा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकपाल ऑफिस के द्वारा, जो वसंत कुंज में ऑफिस है, उसके द्वारा जो ये टेंडर निकाली गया है, इस टेंडर में 7 BMW जो गाड़ियां हैं वो लोकपाल अधिकारियों के लिए, ऑफिशियल्स के लिए इन गाड़ियों की डिमांड की गई है, जिसकी ऑन रोड आपको बता दें कि लगभग कीमत 70 लाख रुपए प्रति कार है। यानी कि एक कार की कीमत जो है वो लगभग 70 लाख रुपए है और ऐसी 7 BMW कारों के लिए टेंडर जारी किया गया है। कुल लागत 5 करोड़ के आसपास हो रही है और टेंडर में ये भी कहा गया है कि गाड़ियों का जो रंग है वो सफ़ेद होना अनिवार्य है। यानी कि ये जो BMW गाड़ियां हैं, इनका जो रंग होगा वो सफ़ेद होना कंपलसरी है, तभी ये टेंडर में शामिल हो पाएंगी। और दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित लोकपाल कार्यालय में आदेश जारी होने के 2 हफ्तों के भीतर और अधिकतम 30 दिनों के अंदर पहुंचाया जाना है। यानी कि समय सीमा बाकायदा 30 दिनों की तय की गई है। 2 हफ्ते और अधिकतम 30 दिनों की समय सीमा इसमें तय की गई है। सप्लाई करने वाली एजेंसी को लोकपाल के ड्राइवरों और स्टाफ को 7 दिन की ट्रेनिंग भी देनी होगी। यानी कि जो कंपनियां इसमें अप्लाई करेंगी उनको बाकायदा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, स्टाफ्स को और ड्राइवरों को और स्टाफ को। BMW की इस मॉडल को कंपनी ने अपने सेगमेंट की सबसे लंबी और लग्जरी रियर सीट वाली कार बताया है। लेकिन इसको लेकर पी चिदम्बरम ने निशाना साधा और मंगलवार को उन्होंने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया, जिसमें ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज सादे सीडान कारों में चलते हैं तो लोकपाल के चेयरमैन और 6 सदस्यों को BMW की क्या ज़रूरत है। यानी इसको लेकर उन्होंने लोकपाल के चेयरमैन और सदस्यों पर निशाना साधा है और ये कहा है कि उनको BMW से चलने की क्या ज़रूरत है। जनता के पैसों से इन गाड़ियों की खरीद क्यों की जा रही है, इसको लेकर निशाना साधा गया है। उम्मीद है कि लोकपाल के कम से कम 1 या 2 सदस्य इन कारों को लेने से इनकार करेंगे। ये बात पी चिदम्बरम ने अपने पोस्ट में कही है और लोकपाल की ये खरीद इसलिए भी सवालों के घेरे में आ रही है क्योंकि संस्था का मकसद जनहित और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है और ऐसे में 5 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाने हैं। इसके सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर होती हैं। राजनीतिक हलकों में अब ये बहस छिड़ गई है कि जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज सरकारी सीडान कारों से चलते हैं तो फिर लोकपाल जैसी संस्था को इतनी महंगी जर्मन कारों की आवश्यकता क्यों है। ये अपने आप में टेंडर चर्चा का विषय बन गया है और इसको लेकर अब राजनीतिक गहमा-गहमी तेज हो गई है कि आखिर इस तरीके से 7 BMW कारों, जिसमें लोकपाल के चेयरमैन और साथ ही साथ जो लोकपाल के सदस्य हैं, उनके लिए इन कारों की डिमांड की गई है और साथ ही ये समय सीमा भी तय की गई है कि 15 दिन के भीतर और अधिकतम 30 दिनों के भीतर वो अपने स्टाफ को और जो ड्राइवर्स हैं उनको वहाँ पर भेजें और जिनको 7 दिनों के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, इसका भी जिक्र किया गया है। यानी कि 7 BMW गाड़ियों पर 5 करोड़ रुपए का ये जो टेंडर है, ये फिलहाल अब चर्चा में आ गया। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पी चिदम्बरम ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करके इसको लेकर निशाना साधा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों से लोकपाल के चेयरमैन और तमाम सदस्यों की तुलना को लेकर के बात कही है, क्या इस पर लोकपाल के सदस्यों और तमाम लोगों की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से कोई बयान सामने आता है? क्योंकि इतनी महंगी गाड़ियों का लेने का क्या मतलब है, 5 करोड़ का रुपया खर्च करने का क्या मतलब है, क्या वजह है कि इतने रुपए खर्च करके जब निष्पक्ष और पारदर्शिता की बात यहाँ पर होती है तो फिर इतने रुपए खर्च करके BMW ही गाड़ियों को लेने के पीछे क्या मकसद है। सीडान कार से जब सुप्रीम कोर्ट के जज या तमाम वरिष्ठ अधिकारी चलते हैं तो फिर BMW कारों की ही डिमांड क्यों रखी गई है। सफ़ेद रंग बाकायदा उसमें कहा गया कि सफ़ेद रंग की गाड़ियां ही होनी चाहिए, तो ऐसे क्लॉज डालने के पीछे क्या मकसद है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मसले पर क्या रिएक्शन सामने आता है और ये टेंडर पर आगे आने वाले वक्त में किस तरीके की और गहमा-गहमी देखने को मिलती है। नमस्कार।